हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में व्हीट स्टोन सेतु बनाया है तो व्हीट स्टोन सेतु से एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चनों का जवाब आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे और आपका 30 में 30 नंबर मिल जाएगा। तो आइए इनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप चार्ट पेपर लेकर जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछ सकता है आपसे कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। हमने यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु का क्या बना दिया गया, बढ़िया से परपथ बना दिया है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो आइए आपको याद करा देते हैं। व्हीट स्टोन सेतु एक विशेष विद्युत परिपथ है। व्हीट स्टोन सेतु एक विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु एक विशेष परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। आइए इसको लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा व्हीट स्टोन सेतु एक विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको व्हीट स्टोन सेतु समझ में आ गया हो। और आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे पूछ लेगा व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता देना है सिंपल सा, इसका जो आविष्कार था चार्ल्स व्हीट स्टोन ने किया था। किसने किया था भैया? चार्ल्स व्हीट स्टोन ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हीट स्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं। तो ये आपका व्हीट स्टोन सेतु है, ये आपका प्रतिरोध का सिंबल होता है। अगर ऐसे कहीं बनाए तो ये प्रतिरोध का संकेत होता है। यहाँ पर कितने प्रतिरोध है? 1 2 3 4। तो कितने प्रतिरोध होते हैं भैया व्हीट स्टोन सेतु में? 4 प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं भैया? 4 प्रतिरोध होते हैं। और देख लीजिए, आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा प्रतिरोधों का संयोजन 2 होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। 12th में एक और होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो श्रेणी क्रम, तो आपसे बताना है किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं भैया? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। तो ये चारों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए भैया? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और आप एक बात जान लीजिए, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। उम्मीद करती है ये क्वेश्चन आपको इतना जितना बताया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम चलते और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। आइए दोस्तों, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये आपका प्रतिरोध है, इसमें से आपको 3 वैल्यू पता रहता है, एक वैल्यू ज्ञात करना रहता है। देखिए ध्यान से, तब इसके लिए ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका P बटा Q बराबर R बटा में S। R बटा में क्या होता है भैया? S। यही होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध। क्या होता है भैया? अज्ञात प्रतिरोध का ये फार्मूला होता है। देखिए ध्यान से, इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगा सकते हैं। इसका P का मान पता हो, Q का, R का मान पता हो, Q का, S का मान ज्ञात करने कह दे तो आप इसको कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसका क्वेश्चन कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। इसमें आपको बताना है कौन से संयुग्मी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा B D व AC। ये सब क्या है भैया? संयुग्मी भुजाएं हैं। क्या भैया? संयुग्मी भुजाएं। BD व AC आपकी कौन सी भुजाएं भैया? संयुग्मी भुजाएं हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? गैल्वेनोमीटर और एमीटर में अंतर पूछ सकता है। देखिए ध्यान से, गैल्वेनोमीटर
परिपथ में धारा को बताएगा कि धारा है या नहीं, उसकी उपस्थिति को बताता है। जबकि अमीटर होता है उसके मान को बताता है, कितने एम्पियर की धारा है, कितने एम्पियर धारा नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस होता है। मापते तो धारा दोनों ही है, लेकिन एक बताता है एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा बताता है उसकी परजेंस को। तो देखिए ध्यान से भैया, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रक्षेप मापने के लिए। किसके मापने के लिए भैया? प्रक्षेप मापने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जी आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे भैया। और यहाँ पर बैटरी का कार्य क्या है भैया? यहाँ पर आपका क्या लगा? बैटरी। बैटरी का कार्य क्या होता है? परिपथ में भैया धारा प्रदान करना। क्या होता है? धारा प्रदान करना। धारा से ही हमेशा धन सिरे से ही धारा निकलती है। तो यहाँ पर परिपथ में धारा प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है? बैटरी का। किसका कार्य होता है भैया? बैटरी का। और आपसे पूछ ले बैटरी किसे कहते हैं कोई, तो आप बता देना सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बैटरी कहते हैं। आइए इसको आप देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है? जब आपका व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तब विक्षेप नहीं होगा भैया। तो जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तब कोई विक्षेप नहीं होगा। जब आपका व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तब आपका क्या होगा भैया? व्हीट स्टोन सेतु में क्या होगा? वो आपका यहाँ पे विक्षेपित नहीं होगा। उम्मीद करती है ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इनको तैयार कर लेना, एग्जामिनर इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछते हैं एग्जामिनर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कह रहा, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हमने बता दिया पहले से, लेकिन इसका यूज किस लिए करते भैया? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ध्यान से भैया, किसी चालक में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किस इसका यूज हम किस लिए करते हैं भैया? तो किसी चालक में अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात मतलब जो पता ना हो, उसको ज्ञात करने के लिए। और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? व्हीट स्टोन से कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? कब सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो जब ये जो आपके प्रतिरोध लगे हैं, ये प्रतिरोध लगभग बराबर मान के हो, जिनका जो वैल्यू हो क्या हो, लगभग सेम हो, तब ये क्या होते हैं? सबसे अधिक सुग्राही होते हैं। जब इसकी भुजाओं के चारों प्रतिरोध लगभग बराबर हों, तब जब इसकी भुजाओं में जो यहाँ पे भुजाएं हैं, इसमें चारों प्रतिरोध के लगभग बराबर हों या लगभग सेम कोटि की हों, तब आपका क्या होता है? सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है? मतलब कब कहा जाएगा? जब इसमें आप धारा प्रवाहित करें और यहाँ पे धारा मापी या गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु किस अवस्था में? संतुलित अवस्था में है। जब धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो,
कब कब कहा जाएगा भैया? जब धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना, विक्षेप में तो हिले डुले ना, तब उसे हम क्या कहेंगे भैया कि व्हीटस्टोन से तो संतुलित की अवस्था में है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है, यदि P Q के बराबर हो तो क्या होगा? तब हो जाएगा इसका उत्तर R भी S के मान के क्या हो जाएगा भैया? बराबर हो जाएगा। और आपसे ऐसे मान लो पूछ ले कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एकात्मक उपकरणों का नाम बताइए, तो मीटर सेतु थे और पोस्ट बॉक्स थे, ये सब कट गए, सिलेबस में नहीं है, तो आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना और आपका प्रैक्टिस में 30 से 30 नंबर एग्जामिनर दे देगा। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।